अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। टांगों के दर्द किन बीमारियों की अलामत हो सकती है, जरूर जानिए। टांगों के दर्द का सामना हर इंसान को जिंदगी के किसी न किसी दौर में लाजमी तौर पर होता है। बाज़ औक़ात ये दर्द किसी चोट लगने के सबब हो सकता है, बाज़ औक़ात इसकी वजह थकन और ज्यादा चलना फिरना भी होता है। इसके अलावा उम्र में इजाफा भी इसका सबब हो सकता है। मगर टांग के दर्द अपनी इकसाम के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। इसके हवाले से इसकी वजूहात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। नंबर एक पर है हमारे पास टांगों में सनसनाहट और खिजली। ये तकलीफ आमतौर पर इस वक्त होती है जब इंसान बैठता या सोने के लिए लेटता है। इस सूरत हाल में बार बार टांगों में सनसनाहट होती है और पंडलियों में खुजली भी होती है। इसके साथ बार बार झटके लगने से नींद भी खुल जाती है। यह अलामत रोजाना की बुनियाद पर भी हो सकती है और इसके दौरानिए में वक्फा भी आ सकता है। इसकी वजूहत हो सकती है, इसका सबब इसका है विटामिन बी की कमी, गुर्दों की शदीद खराबी, थायराइड ग्लैंड में खराबी भी हो सकती है। इसके अलावा हमला खवातीन भी इस मसले से दो चार हो सकती हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी करने वाले अफराद भी इसका शिकार होते हैं, या फिर बाज़ एहसाब को पुरस्कून करने वाली अदवियात भी इसका सबब बन सकती हैं। ऐसे मरीजों को सोने से कबल पैरों पर मसाज करने से अफाका हो सकता है। नंबर दो पर है हमारे पास पंडलियों और एड़ियों में दर्द। पंडलियों में और एड़ियों में दर्द आमतौर पर अगर सोकर उठने के बाद बिस्तर से पाँव नीचे रखते हैं तो इसका सबब यह है कि आपके पैर की खमदार कमान को सहारा देने वाले असलात और इनकी बाकी ज्यादा दबाव की सबब कटने और फटने लगी हैं, जो कि इस दर्द का बाइस बन रही हैं। इसका शिकार आमतौर पर ज्यादा वजन रखने वाले अफराद होते हैं, या फिर वो खवातीन होती हैं जिनकी एड़ी वाले जूतों का इस्तेमाल मुतवातर करते हैं। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपने पैरों को आराम से सख्त सतह पर चलने से परहेज करें और नरम और आरामदार जूते का इस्तेमाल करें। शदीद दर्द की सूरत हाल में एड़ियों पर बर्फ से स्काई करें। नंबर तीन पर है हमारे पास एक टांग में सामने की तरफ दर्द। अगर टांग के सामने हिस्से में शदीद दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द और जलन के साथ हो तो ये दर्द अर्कल अंसा या शीटिंग का दर्द कहलाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी के मोहरों पर नसी के दबने के सबब हो सकती है। इस दर्द की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है और आम दर्द कश अद्वियात इस दर्द के सामने बेअसर साबित होती हैं। इसके लिए फौरी तौर पर हड्डियों के डॉक्टर से रजू करना चाहिए, जिसके लिए वो अद्वियात और फ्रीज थेरेपी का मशवरा देते हैं। इसके अलावा कुछ देसी नुस्खे भी इस बीमारी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नंबर चार पर है हमारे पास घुटने में दर्द। आमतौर पर यह तस्वर आम है कि बुढ़ापे के साथ घुटनों में दर्द का तहफ़्फ़ुज़ भी इंसान को मिलता है, जबकि ये तासीर दुरुस्त नहीं है। जोड़ों और घुटनों में होने वाले दर्द दर हकीकत विटामिन डी की कमी के सबब होता है, जो कि उम्र के साथ साथ जिस्म में कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम और फास्फेट्स जिस्म का मुनासिब अंदाज में हिस्सा नहीं बन सकते और दर्द का सबब बनते हैं। विटामिन डी के हसूल का सबब अहम जरिया धूप है, जिसमें काफी मिकदार में विटामिन डी मौजूद होती है। इसके साथ साथ मछली, अंडा, मशरूम, माल्टे का जूस और दूध से बनी हुई एशिया में विटामिन डी की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।